हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, क्या कभी आपने प्रीपोजिशन वाली WH फैमिली के बारे में सुना है? अगर नहीं तो भैया बहुत ही बढ़िया चैनल पर आ गए हो आज आप, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके लिए WH फैमिली विद प्रीपोजिशन लेकर आया हूं। मतलब ऐसी WH फैमिली जिसके साथ प्रीपोजिशन हमेशा चिपकी रहती है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। अब प्रीपोजिशन वाली WH फैमिली की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सीखते हैं प्रीपोजिशन वाली WH फैमिली। लेकिन भैया आगे बढ़ने से पहले एक चीज अपने भेजे में घुसेड़ लो, और वो ये कि जो भी दुनिया का WH फैमिली वाला सेंटेंस होता है उसमें WH फैमिली हमेशा सबसे पहले लगाई जाती है। मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें WH फैमिली लगेगी तो इंग्लिश में WH फैमिली को सबसे पहले लिखना है। WH फैमिली मतलब वही व्हाई, व्हेन, हु, हुम, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी, ये होती है WH फैमिली। लेकिन आज इस वीडियो में हम WH फैमिली की नहीं बल्कि प्रीपोजिशन वाली WH फैमिली की बात करेंगे। और भैया अगर आपको WH फैमिली सीखनी है खाली व्हाई, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, तो वहां पर देखो एक पट्टी चल रही होगी कोने पे, जिस पे क्लिक करके आप उस वीडियो तक पहुंच जाओगे। अभी मत क्लिक करना, भी यही वीडियो पहले देख लो, बाद में दोबारा देखना तब क्लिक कर देना, नहीं तो लास्ट में लिंक मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं, अब ज्यादा बकवास नहीं करते। तो भैया चलो सीखते हैं प्रीपोजिशन वाली WH फैमिली। अब हमारी पहली WH फैमिली है प्रीपोजिशन वाली फ्रॉम वेयर, और फ्रॉम वेयर का हिंदी में मतलब होता है कहां से। अब वेयर और इससे पहले फ्रॉम है, ये इसके साथ ही चिपका रहेगा। कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस मिल जाए जिसमें कहां से आ रहा है, वहां पर भैया फ्रॉम वेयर लिखना ही पड़ेगा, वरना तो जूते पड़ जाते हैं। अब जैसे तुम कहां से आ रहे हो, तुमने मोबाइल कहां से लिया, तुमने टीवी कहां से खरीदा, तुमने ये टी शर्ट है, अच्छी लग रही है ना टी शर्ट, अरे टी शर्ट तो बहुत है, पहनता नहीं हूं मैं। तो भैया ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं जिसमें कहां से आए वहां पर फ्रॉम वेयर लगाना पड़ता है। चलो एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कॉमन सा सेंटेंस है, तुम कहां से आ रहे हो, तुम कहां से आ रहे हो। अब इसमें कहां यानी WH फैमिली है, और कहां से अगर आ जाए तो WH फैमिली के साथ प्रीपोजिशन भी, और वो है फ्रॉम वेयर। और मैंने आपको बताया था कि WH फैमिली हो या प्रीपोजिशन वाली WH फैमिली हो, स्टार्टिंग में ही लगती है। तो चलो फिर बनाते हैं, तुम कहां से आ रहे हो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। सबसे पहले प्रीपोजिशन वाली WH फैमिली एक साथ, फ्रॉम वेयर यानी कहां से, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी आर, आर इसलिए क्योंकि रहे कॉन्टिन्यूअस टेंस से, सब्जेक्ट यू और कम में आईएनजी लगाना पड़ा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगता है। तुम कहां से आ रहे हो, तो ऐसा कोई भी सेंटेंस दिखे, तुमने कहां से मोबाइल लिया, तुमने कहां से मुझे देखा, तुमने कहां से कार निकाली, या कुछ भी है कहां से, यही लगाना। मजा आया? नेक्स्ट वाली देखो। अब भैया नेक्स्ट वाली है इन विच, और इस इन विच का हिंदी में मतलब होता है कौन सी में या किस में। अब ये किस लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि यहां पे इमरान हाशमी की बात हो रही है। किस में मतलब किस चीज में या कहां पे, कौन सी में और किस में, ये दोनों मतलब इसी के होते हैं। अब कोई सा भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें कौन सी में या किस में लिखा है, आपको इन विच ही लगाना पड़ेगा। और देखो विच माने होता है कौन सा, कौन सी, कौन से, और ये इन ससुरा इससे पहले हमेशा चिपकता है। हो गई प्रीपोजिशन वाली WH फैमिली। जैसे कोई भी सेंटेंस हो सकता है, तुम कौन सी गली में रहते हो या तुम किस गली में रहते हो, तुम कौन से मोहल्ले में रहते हो यानी तुम किस मोहल्ले में रहते हो, तुम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो यानी तुम किस क्लास में पढ़ रहे हो। तो कौन सी में या किस में बात एक ही है। एक सेंटेंस इस पर भी बना लेते हैं, जैसे मुझे कहना है तुम कौन सी गली में रहते हो, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं तुम किस गली में रहते हो। तो चाहे कौन सी में आए चाहे किस में आए लगेगा यही। अब तुम कौन सी गली में रहते हो, इसे इंग्लिश में बनाते हैं। सबसे पहले प्रीपोजिशन वाली WH फैमिली, इन विच स्ट्रीट, इन विच स्ट्रीट डू यू लीव, इन विच स्ट्रीट डू यू लीव यानी तुम कौन सी गली में रहते हो। इसमें इन विच यानी कि भैया वही कौन सी में, गली का स्ट्रीट आ गया, और डू इसलिए आया क्योंकि ये ताहे ती हैं ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और टेंस तो तुम्हें आते होंगे, नहीं आते तो उसकी भी वीडियो बनी हुई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल ही जाएगा। तो भैया ध्यान रखना, कौन सी में या किस में जब भी बोलना हो लगा देना इन विच। अगली वाली जहरीली
बिजली वाली तड़कती भड़कती देख लो। अब भैया नेक्स्ट वाली है फॉर वॉट। अब वॉट का मतलब तो आपको पता ही है क्या, लेकिन वॉट के साथ देखो ये चिपकी हुई है प्रीपोजिशन फॉर, और जब फॉर वॉट एक साथ चिपक जाते हैं ना तो इसका मतलब होता है किस लिए, किस लिए। फॉर वॉट लड़कियां भी आजकल कहती है फॉर वॉट, फॉर वॉट, लेकिन इतना सा बोलने में काम नहीं चलेगा बहन, जरा लंबा सेंटेंस बोल दिया करो। अब जब भी किसी हिंदी वाक्य में लिखा है किस लिए, तुम यहां किस लिए आए, तुम किस लिए रो रहे हो, तुम किस लिए जाओगे, तुम किस लिए पढ़ रहे हो, तुम वीडियो किस लिए देख रहे हो, और तुम लाइक किस लिए नहीं कर रहे हो, कर दो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो, मजा आ जाता है, एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं लाइक देखते ही। तो भैया मुद्दे पे आते हैं, एक सेंटेंस ले लेते हैं किस लिए पे। अब जैसे मुझे कहना है तुम किस लिए जाओगे, पूछ रहा है बंदा तुम किस लिए जाओगे भाई, और हमारी भाषा में तो है किस लिए जाएगा तू, ऐसे ही बोलते हैं, कुछ तो ऐसे बोलते हैं किस लिए मरेगा तू। तो यहां है तुम किस लिए जाओगे, इसे इंग्लिश में बोलेंगे फॉर व्हाट विल यू गो, फॉर व्हाट विल यू गो। सबसे पहले प्रीपोजिशन वाली डब्ल्यूएच फैमिली जैसा कि हमेशा रखनी पड़ती है, फॉर व्हाट उसके बाद विल, क्योंकि लास्ट में आ रहा है ये। ओहो ये तो मुझे डर लगने लगा, लड़के ज्यादा खतरे में रहते हैं ऐसी सिचुएशन में। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से विल इसलिए आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट यू और फिर वर्ब, वो तो तुम्हें पता ही है। तो जहां भी आए किस लिए लगा देना फॉर व्हाट। नाचते नाचते नेक्स्ट वाला देखो, और भैया नेक्स्ट वाला है एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम का हिंदी में मतलब होता है कितने बजे। देखो इसमें एट यानी प्रीपोजिशन चिपकी हुई है, व्हाट यानी डब्ल्यूएच फैमिली से, एट व्हाट टाइम यानी कितने बजे। अब कोई सा भी ऐसा हिंदी का वाक्य हो जिसमें आए कितने बजे, तुम कितने बजे नहाते हो, तुम कितने बजे जाते हो, तुम कितने बजे हग हग करते हो, गले मिलते हो, गलत मत समझना, वीडियो में वेजिटेरियन बनाता हूं। तो भैया तुम कितने बजे पानी पीते हो, या तुम कितने बजे पढ़ोगे, तुम कितने बजे नहीं आए, कोई भी ऐसा सेंटेंस जहां पर आए कितने बजे तो लगेगा एट व्हाट टाइम। चलो फिर देर किस बात की है, जल्दी से एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है तुम कितने बजे सोते हो। अक्सर आप दूसरे से पूछते होंगे तुम कितने बजे सोते हो, क्योंकि इसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ रहे हैं, बाद में पता चला सोना मोना से चिपका रहता है, ससुरा सोता ही नहीं है। तो यहां पे सेंटेंस है तुम कितने बजे सोते हो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप। एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप, सबसे पहले प्रीपोजिशन वाली डब्ल्यूएच फैमिली एट व्हाट टाइम, फिर डू वही ताहे तीहे तेहे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, और बाकी का ससुरा आगे बना ही दिया। तो जब भी आए किस लिए तो लगेगी डब्ल्यूएच फैमिली प्रीपोजिशन के साथ एट व्हाट टाइम। समझ गए ना। नेक्स्ट वाला देखो, और भैया नेक्स्ट वाला है फ्रॉम होम। अब फ्रॉम होम का हिंदी में मतलब होता है किस से। एक तो ससुरे किस बहुत आ रहा है, आज पता नहीं क्या हो रहा है, किस से। अब जब भी कोई ऐसा हिंदी का वाक्य देखा किस से, तो उसमें होम तो लगेगा ही, लेकिन एक प्रीपोजिशन चिपक जाएगी, फ्रॉम होम ऑन बन गई प्रीपोजिशन वाली डब्ल्यूएच फैमिली। अब कोई सा भी ऐसा वाक्य ले लो, तुम किससे बात कर रहे थे, तुमने मोबाइल किससे लिया, तुमने पैसे किससे लिए, तुम किससे मेरे बारे में पूछ रहे थे, किससे। चलो एक एग्जांपल लेकर देखते हैं और बनाकर देखते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है तुमने क्या एग्जांपल, एक तो एग्जांपल देख के तुमने यह मोबाइल किससे लिया, तुमने यह मोबाइल किससे लिया, इसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्रॉम होम डिड यू टेक दिस मोबाइल, फ्रॉम होम डिड यू टेक दिस मोबाइल। समझा देता हूं, वैसे तुम्हारी समझ में तो आएगी नहीं बिना टेंस सीखे। फ्रॉम होम यानी किससे, डिड इसलिए लगा क्योंकि आ की आवाज आ रही है, लिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस से इसलिए डिड लगाते हैं। फ्रॉम होम डिड यू टेक दिस मोबाइल यानी इस मोबाइल को। तो भैया जहां भी आए किससे, तुम किससे बात कर रही थी, मैंने तुम्हें आईफोन गिफ्ट करा, रात रात भर तुम दूसरे चिपकी रहती हो, किससे बात कर रही थी। तो भैया ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, उसमें लगेगा फ्रॉम होम। मजा आ रहा है। अभी लाइक दबाया नहीं दबाया, मुझे तो नहीं लग रहा तुमने दबाया, उंगलियां थोड़ी तुम्हारी चटक जाएंगी, दबा दो ना लाइक वाला। नेक्स्ट वाला देखो, और भैया लास्ट वाली प्रीपोजिशन वाली डब्ल्यूएच फैमिली है टू होम। और टू होम का हिंदी में मतलब होता है किसको। अब इससे पहले था किससे, अब यह है किसको। और जब भी कोई ऐसा वाक्य आए जिसमें किस, खाली किस आए तो नहीं लगेगा, मतलब किसको आए तो ये लगेगा। जैसे तुम किसको जानते हो, तुम किसको मोबाइल दोगे, तुम किसको बुला रहे हो, तुम किसको पीट रहे हो, तुम किसको किस कर रहे हो, ऐसे हो सकता है। तो आप मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे एग्जांपल है तुम किसको पैसे दोगे, तुम किसको पैसे दोगे। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे टू whom will you give money, to whom will you give money। तो भैया इस तरीके से भी ये सेंटेंसेस बन गया हमारा। और टू whom will you give money देखा आपने। अब will क्यों आया तुम्हें पता ही है, ये आ रहा है इसमें इसलिए आ गया।
और बाकी तो तुम्हें पता चल गया होगा। लेकिन अब वक्त आ गया है एक कमाल की जानकारी देने का। अब जरा सीधे खड़े हो जाते हैं, इज्जत से पढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे खड़े हो जाते हैं। भैया जो भी मैंने अभी तुम्हें सिखाया है ये ब्रिटिश इंग्लिश थी, लेकिन जो अमेरिकन होते हैं ना वो थोड़े से मतलब सटकेले होते हैं, भेजे उनके ना हिले हुए होते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ये जो प्रीपोजिशन वाली WH फैमिली है इनसे पहले हमेशा प्रीपोजिशन लगी आपने देखी, जैसे फ्रॉम, वेयर, टू whom, फ्रॉम whom, फॉर व्हाट, एट व्हाट टाइम, यानी ये फ्रॉम, एट, टू और जो भी था फॉर वो, ये सब पहले लगा हुआ था। लेकिन ये ब्रिटिश तरीका है। जो अंग्रेज होते हैं ना, अमेरिकन आए हैं, कितने खूबसूरत होते हैं। वैसे हमारी ऐश्वर्या कम खूबसूरत नहीं है भैया, हम कहीं और जा रहे हैं, सॉरी। तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो अमेरिकन होते हैं ये प्रीपोजिशन को लास्ट में लगाते हैं। तो कभी जिंदगी में कोई ऐसा मतलब में दिखा दे ना मैडम, लगाओ जाए, इनके देख के समझ में आती है इनकी। हाँ देखो, अब यहाँ पे सेंटेंस वही है, कहां से, किस से, किसको। लेकिन यहां पर क्या चीज आपने देखी कि यहां पर प्रीपोजिशन शुरू के बजाय लास्ट में लगी हुई है। पूरा सेंटेंस वैसे ही बना हुआ है जैसा मैंने शुरू में बनाया था, लेकिन बस प्रीपोजिशन शुरू के बजाय लास्ट में लग गई। तो प्रीपोजिशन को आप जब WH फैमिली के साथ लगाओ, शुरू में भी लगा सकते हो, लास्ट में भी लगा सकते हो, ब्रिटिश भी बन सकते हो, अमेरिकन भी बन सकते हो, लेकिन ब्रिटिश बनो क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश ज्यादा इस्तेमाल होती है। समझ में आ गया ना? नहीं आया तो मुझे नहीं पता। तो भैया ये थी आज की वीडियो प्रीपोजिशन वाली WH फैमिली के ऊपर। आई एम श्योर आपकी नॉलेज के जो कुएं हैं वो भर गए होंगे और बहुत मजा भी आया होगा भैया आपको। अब आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टुच्चा सा प्यारा सा है लवली सा कमेंट छोड़ के जाना, जिसमें अपना दिल दे सको। एक ही दिल है, ना जाने कितनों को दे रखे हैं मैंने। वो एक मतलब वो स्पेशल वाला जो दिल है वो तो एक के ही पास होगा ना। मैं यूट्यूब वाले दिल की बात कर रहा हूं। और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और उस लड़के के साथ तो जरूर शेयर करना जो इंग्लिश सीखना नहीं चाहता लेकिन तुम सिखा के उसे छोड़ना। और भैया तुम्हें WH फैमिली अगर खुल के सीखनी है तो यहाँ हमारे बराबर में बक्सा सा होगा, उस पर क्लिक कर भी तुम सीख सकते हो। और जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।